ओम शांति। सुनते हैं आज 8 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चों को क्या करना है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चों को जितना हो सके उतना श्रेष्ठ और नेक कर्म करना है, ऑलराउंडर बनना है और दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, तभी आत्मा पुण्यात्मा बन सकती है। प्रश्न 2, पद्मा पदमपति बनने की सबसे बड़ी मेहनत कौन सी है? उत्तर, पद्मा पदमपति बनने की सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना और सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। जब देह को न देखकर आत्मा को आत्मा समझकर देखेंगे तो ही पवित्र दृष्टि बन सकेगी और ऊंचा पद प्राप्त होगा। प्रश्न 3, बाप बच्चों को कौन सा नाता याद दिलाते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारा उनसे जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी नाता है, आत्मा का परमपिता परमात्मा से। यही असली नाता है जो कभी टूट नहीं सकता। प्रश्न 4, सुख धाम में बाप को क्यों याद नहीं किया जाता? उत्तर, सुख धाम में बाप को इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ सब आत्माएं पूर्ण सुखी होती हैं। वहाँ दुख या कमी का नाम निशान भी नहीं होता, इसलिए स्मृति की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रश्न 5, बच्चों को अपनी उन्नति के लिए क्या रखना चाहिए? उत्तर, बच्चों को अपनी उन्नति के लिए प्रतिदिन अपना चार्ट रखना चाहिए कि हमने दिन भर में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। आत्मनिरीक्षण और चार्ट रखने से आत्मा की प्रगति होती है। प्रश्न 6, यज्ञ में रहकर बच्चों को कौन सी सावधानी रखनी है? उत्तर, यज्ञ में रहकर बच्चों को यह सावधानी रखनी है कि कभी भी कोई पाप का काम न करें, क्योंकि यज्ञ में पाप करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और आत्मा भारी हो जाती है। प्रश्न 7, किसे धृतराष्ट्र के बच्चे कहा गया है? उत्तर, जो आत्माएं रावण राज्य के अधीन रहकर विकारों में फंसी हुई हैं उनको धृतराष्ट्र के बच्चे कहा गया है, क्योंकि वे अंधेपन की अवस्था में जीवन जीती हैं। प्रश्न 8, ज्ञान और योग की धारणा क्यों जरूरी है? उत्तर, ज्ञान और योग की धारणा इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छी रीति से पढ़ाई और धारणा करने से ही आत्मा ऊंचा पद पाती है। जो आलसी रहेंगे वे साधारण प्रजा बन जाएंगे। प्रश्न 9, आत्मा को तीसरा नेत्र किससे मिलता है? उत्तर, आत्मा को तीसरा नेत्र केवल परमपिता परमात्मा से मिलता है और उसी तीसरे नेत्र से आत्मा सृष्टि का आदि मध्य अंत जान पाती है तथा आत्मिक पहचान प्राप्त करती है। प्रश्न 10, ब्रह्मा विष्णु शंकर में असली रचयिता कौन है? उत्तर, ब्रह्मा विष्णु शंकर में असली रचयिता शिव बाबा ही हैं। वही सृष्टि का बीज दाता और सब आत्माओं का सच्चा रचयिता है। प्रश्न 11, ईश्वरीय लॉटरी क्या है? उत्तर, ईश्वरीय लॉटरी है 21 जन्मों तक के लिए राजा रानी बनना और संपूर्ण सुख व शांति का अधिकारी होना, जो केवल इस पढ़ाई और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। प्रश्न 12, आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? उत्तर, आत्मा केवल बाप की याद से ही पवित्र बनेगी। बाप की याद से ही पाप कटते हैं, पुण्य संचित होते हैं और आत्मा उज्जवल बन जाती है। प्रश्न 13, सेवा के 2 प्रकार कौन से हैं? उत्तर, सेवा के 2 प्रकार हैं। पहली रूहानी सेवा, जिसमें ज्ञान और योग का प्रचार प्रसार करना है, और दूसरी स्थूल सेवा, जिसमें सेंटर व यज्ञ की व्यवस्था में सहयोग देना है। प्रश्न 14, संगम युगी जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है?
उत्तर, संगम युगी जीवन का मुख्य लक्ष्य है मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनना। यही बाप की पढ़ाई का असली उद्देश्य है। प्रश्न 15, कुमार और कुमारियों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, कुमार और कुमारियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे पवित्रता की रक्षा करते हुए तीखा पुरुषार्थ करें, सेवा में आगे बढ़ें और सदा ईश्वरीय स्मृति में रहें। प्रश्न 16, समस्याओं को मनोरंजन का खेल कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, समस्याओं को मनोरंजन का खेल तब बनाया जा सकता है जब हम नॉलेजफुल बनकर उन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखें। ज्ञानवान आत्मा के लिए समस्या भी हल्की और खेल समान अनुभव होती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।